दोस्तों नमस्कार भाई। आज के इस वीडियो में वो सारे के सारे प्रेगनेंसी सेफ एनाल्जेसिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो कि पूर्ण रूप से सुरक्षित है। देखो कई जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कभी कभी कुछ एक एरिया में तकलीफ करते हैं, कुछ एक एरिया में प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम करते हैं। तो पूरे तरीके से सुरक्षित कौन से हैं जिनको कि प्रेगनेंसी की हर स्टेज में यूज किया जा सके। देखिए बात जब प्रेगनेंसी की आती है ना, तो उस समय एक बात अपने दिमाग में रख लेनी होती है कि पशु को जहां तक हो सके इंजेक्शन कम से कम लगे तो अच्छा रहे। हर एक इंजेक्शन का प्रिक जो होता है वो उसे स्ट्रेस में लाता है। क्या करता है? स्ट्रेस में लाता है। और ये जो स्ट्रेस है ना, ये स्ट्रेस प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी सूरत में काम का नहीं है। तो इसीलिए जहां तक हो सके कम से कम इंजेक्शनों का, जितना जरूरी हो उतने ही इंजेक्शनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप लोगों के निवेदन थे कि सर प्रेगनेंसी सेफ एनाल्जेसिक कौन कौन से हैं। एक तो आपको दिख रहा है, बाकी के मैं आगे बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में वो सारे इंजेक्शन मैं आपको बताऊंगा जो कंप्लीटली प्रेगनेंसी सेफ है। थोड़ा बहुत कहीं गड़बड़ करता है ना, तो वो फिर हम इसमें लेंगे नहीं। और जो विरल यूज होता है वो भी इसमें नहीं लेंगे। हम वो सारे यूज लेंगे जिनको भाई जरूरत है, करें क्या, यूज करना ही पड़ेगा, उन्हीं को इस्तेमाल करवाना ही पड़ता है ना जिनको, वही हम लेंगे। ठीक है, तो सारी बातें जानकारी के लिए बता रहा हूं। पशु चिकित्सक के बगैर किसी भी इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करवाना है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिए पहला इंजेक्शन मेलोक्सिकाम साल्ट का आया है। साल्ट क्या है? मेलोक्सिकाम है। ब्रांड क्या है? मेलोनेक्स। कोई दूसरा ब्रांड भी ले सकते हैं। सॉल्ट मेलोक्सिकाम होना चाहिए, ब्रांड आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये यूज होता है IM, IV और सबकट, तीनों रूट से लगाया जा सकता है। यानी नस में, चमड़ी में, कहीं पर भी, मांस में, कहीं पर भी लगाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम इसका नहीं है। तो ये इंटास कंपनी का है और ये तो आप जानते ही हैं। अब इसकी डोज क्या है? हालांकि यहाँ 5 mg/ml है, लेकिन मैं डायरेक्टली ग्याबिन के लिए डोज बता देता हूँ। ग्याबिन को 20 से लेकर के और 25 ml तक इस्तेमाल करवाया जाता है। OD लगाया जाता है। अगर ज़रूरत होती है तो दूसरे दिन फिर से इस्तेमाल करवाया जाता है। 3 दिन तक इस्तेमाल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मैंने आपको बता ही दिया है, कोई भी इंजेक्शन हो ज़्यादा नहीं लगाना है। बस अगर ज़्यादा संख्या में इंजेक्शन प्रेग्नेंट को लगे तो भाई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर करेंगे, और वो प्रॉब्लम आगे जा करके उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है, उसके बच्चे के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। तो ये सॉल्ट प्रेगनेंसी सेफ है, आराम से इस्तेमाल करवाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा इसी का भाई है। यार हाँ, मैं भूल गया, ये काम क्या करेगा। देखिए इसका जो काम होता है ना, ये दर्द और सूजन में ज़्यादा काम करता है। यानी मेनली इसका क्या वर्क है? मेनली इसका वर्क है दर्द और सूजन में। कहीं पर भी दर्द, चाहे वो बाहर से आपको दिख रहा है किसी अंग में या नहीं दिख रहा है, कई बार ऐसा दर्द भी होता है जो दिखता ही नहीं है, तो वो दर्द भी ये रोक सकता है। या सूजन, चाहे वो इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, उसके लिए भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आ गया पहला एनाल्जेसिक। दूसरा एनाल्जेसिक की हम बात करें तो इसी का भाई है। यानी इसी का भाई मतलब एक ही कंपनी के हैं, और इसमें पैरासीटामोल जोड़ दिया गया। यानी मेलोक्सिकाम के साथ जो ही पैरासीटामोल जुड़ा ना, तो एक कमी इसके अंदर आ गई, एक फायदा इसका हो गया। पहले मैं बता देता हूं कमी क्या आई। कमी ये आई कि जो मेलोक्सिकाम प्लेन था वो IV और सबकट भी लग सकता था, लेकिन ये ओनली IM ही लगेगा। ये इसमें आ गई कमी। तो ये IM लगेगा, इंट्रामस्कुलर। डोज वही है, इसको भी 20 से 25 ml तक लगवाया जा सकता है। छोटी गायें होती हैं उनमें 15 ml भी लगा देते हैं तो जल जाता है। तो ये भैंसों में 20 से 25 ml। तो ये जो फायदा क्या है? फायदा ये है कि इसमें पैरासीटामोल जुड़ा, और पैरासीटामोल जैसे मेलोक्सिकाम था, आपको पता है दर्द और सूजन के लिए था और स्पेशलिस्ट था, है भी, ठीक है। और यहां मेलोक्सिकाम जुड़ने की वजह से ये बुखार में भी उपयोगी हो गया। इसका मतलब तीनों जगह एक तीर से 3 निशाने, दर्द, सूजन और बुखार, तीनों ये दूर करे। अगर मैं बात रिपीट की करूं तो इसको भी दिन में एक ही बार लगवाना होता है, दूसरे दिन फिर वापस रिपीट कर दिया जाता है। तो दर्द, सूजन, बुखार तीनों को दूर करने के लिए ये भी जरूरी है। एक बात चलते चलते मैं आपको बता दूं कि
कोई भी एनाल्जेसिक जो होता है ना वो दर्द को कम करता है, लेकिन विशेष ध्यान रखिए कि जो लेबर पेन होता है, प्रसव पीड़ा जिसे कहते हैं, जो कि बच्चा देते समय, आपको पता है बच्चा देने से पहले प्रसव पीड़ा होती है, और वो जो प्रसव पीड़ा होती है ना उसको किसी भी सूरत में आप दर्द से ना रोकिए। यानी इसका इस्तेमाल जो बच्चा देने वाली है कि साहब आज ही बच्चा देने वाली है, उसको कतई इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। इसका ही नहीं, किसी भी दर्द वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करवाना है। उस समय कोई भी इंजेक्शन ना लगे तो बहुत ही बेटर रहेगा, और दर्द का तो बिल्कुल भी ना लगे। नहीं तो आपको पता है कि जो प्रसव पीड़ा चलनी चाहिए भाई, प्रसव पीड़ा चलेगी तभी तो प्रसव होगा ना। तो वहां अगर मान लीजिए प्रसव पीड़ा चली ही नहीं साहब, तो प्रसव पीड़ा नहीं चली तो फिर प्रॉब्लम होनी तय है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करेंगे, आप किसी भी दर्द के इंजेक्शन का उस समय इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये विशेष ध्यान रखना होता है, ठीक है भाई। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। थर्ड में सैफ इंजेक्शन की तरफ चलता हूं, और वो सैफ इंजेक्शन है फ्रेंड एनाल्जिन। और एनाल्जिन का जो ब्रांड है वो है वेटाल्जिन, MSD का ये है। और वेटाल्जिन वाकई रीढ़ की हड्डी है पशु चिकित्सा की। ये जितने भी इंजेक्शन मैं बताता हूं ना, अगर आपको उनके बारे में डिटेल से जानना है मोहन भाई, पूरी डिटेल से जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना, ताकि डिस्क्रिप्शन में ये जितने भी वीडियोस हैं इनके लिंक आपको मिल जाएंगे, ताकि आप उन्हें डिटेल से पूरे भी देख सकें। भाई किसी की इच्छा हो कि सर इसके बारे में मुझे और भी जानना है, तो बिल्कुल आप जान सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं कह दूंगा डिस्क्रिप्शन में सबके वीडियो मिल जाएंगे। तो बात कर लेते हैं भाई इसके एक्शन की। ये एक्शन जो करता है ना, ये नॉर्मल एक्शन सब जगह करता है, यानी नॉर्मली पूरे काम करता है। कौन कौन से? नॉर्मली ये दर्द में भी काम करेगा, ये सूजन में भी काम करेगा, ये बुखार में भी काम करेगा, तो ये अकड़न में भी काम करेगा, तो ये पेट दर्द में भी हल्का, जब मान लीजिए हल्का का भी पेट दर्द हो, खिंचाव हो रहा हो, तो उसमें भी ये वर्क करता है। तो इतने सारे वर्क इसके होने की वजह से, और जनरल है, यानी कोई हार्ड वो बात नहीं है इसमें, तो ये अच्छा रहता है, इजी रहता है। डोज की अगर हम बात करें तो वही 20 से लेकर के और 30 ml तक प्रति पशु इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। 33 ml की वाइल ये आती है, जो एक पूरी भैंस के लिए पर्याप्त होती है। बाकी 20 से 30 ml तक लगाने से भी ये काम कर जाता है। इसका भी इस्तेमाल वही OD दिन में एक बार करवा दिया जाता है। अगर ज़्यादा कंडीशन खराब होती है ना, तब इसको कई बार BD भी पशु चिकित्सक इस्तेमाल करवाते हैं। ये सारे के सारे जो इंजेक्शन है ना, वो ले लीजिए, या वेटनरी से रिलेटेड ऑल ओवर नॉलेज ले लीजिए, चाहे वो बीमारी का डायग्नोस हो, बीमारी का इलाज हो, एलोपैथी, होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक, सारी की सारी चीज़ें हम हमारे ऑनलाइन सेशन में लेते हैं। और ये जो वैट्स का ऑनलाइन सेशन है इस 21 तारीख से शुरू हो गया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन ऑन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगली 21 तारीख से फिर से शुरू होगा, क्योंकि ये तो 1 महीने के लिए लाइफ चेंजिंग सेशन है जो हर महीने स्टार्ट होता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, वहाँ आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। और या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए इन पर व्हाट्सएप करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक 3 इंजेक्शनों की बात होगी। अब आते हैं चौथे पे। चौथा जो है वो इन सब का गुरु है, इन सब का मास्टर है। और वो मास्टर कौन सा है? वो है फ्लूनिक्सिन मैग्लुमाइन। जितने भी मैंने सॉल्ट बताए हैं, हालांकि दवा हमेशा ब्रांडेड ही इस्तेमाल करनी चाहिए, फिर भी किसी भी अच्छी कंपनी का कोई दूसरा, मतलब सॉल्ट आप यही है और किसी दूसरी कंपनी का आपको कोई अच्छा सा ब्रांड मिल गया है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो फ्लूनिक्सिन मैग्लुमाइन है, चाहे वो एनाल्जिन है, चाहे वो मेलोक्सिकाम पैरासीटामोल है, चाहे वो मेलोक्सिकाम प्लेन है। ठीक है भाई, तो आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, बस ब्रांड से ऊपर होना चाहिए तभी काम करेगा। क्योंकि ब्रांड के बगैर तो आपको पता है कि कोई ऐसा ही हमने यूज़ कर लिया जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, तो फिर वो काम कैसे करेगा? वो काम नहीं करेगा। तो इस पे आते हैं, फ्लूनिक्सिन मैग्लुमाइन का जो एक्शन है वो कहाँ कहाँ है। देखिए, यहाँ मैंने बात की थी वेटाल्जिन की, तो वेटाल्जिन को वैसे तो इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों रूट से लगाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैं रूट के लिए भूल गया था, तो ये IV भी लग सकता है, तो IM भी
लग सकता है। यानी इसका एक ये फायदा ये भी है कि इसको आईवी भी लगाया जा सकता है। आईवी अगर किसी ड्रिप में भी डाले ना तो अकेले को ड्रिप में डाल करके लगाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लोरिक्सिन मेगलोमाइन क्या क्या करेगा भाई? ये दर्द को भी कम करेगा, ये सूजन को भी कम करेगा, ये बुखार को भी कम करेगा, ये अकड़न को भी कम करेगा, तो ये पेट दर्द को भी कम करेगा। यानी वो सारे काम जो एनाल्जिन करता है, वो सारे काम जो वेटाल्जिन करता है, वो सारे के सारे ये करेगा। लेकिन ये बड़ा भाई है, मास्टर है, गुरु है, तो काम थोड़ा अच्छा करेगा। यानी एक्शन जो है इसका बहुत ही सुपर रहता है। तो इस वजह से इसकी रेट भी थोड़ी हाई रहती है और इस वजह से इसका इस्तेमाल भी पशु चिकित्सा में ज़्यादा होता है। इसको भी IM IV दोनों रूट से लगाया जा सकता है। ये भी IM IV दोनों रूट से आराम से लगाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी डोज जो होती है वो भी 15 से 20 ml, इसकी डोज थोड़ी कम रहती है, 15 से 20 ml इसकी डोज रहती है प्रति पशु। ठीक है भाई, इंट्रामस्कुलर लग गया, प्रति पशु लग गया, और ये है चारों वो इंजेक्शन जो प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन भाई इसके अलावा अगर ना ही यूज करवाएं तो अच्छा रहेगा। ये 4 सुपर 4 आप कह सकते हैं जो प्रेगनेंसी में कभी तकलीफ नहीं करें।